भारत की प्रमुख नदियां जो भी हैं, जो भी आपके एग्जाम्स में नदियों से संबंधित प्रश्न बनते हैं, उन सभी प्रश्नों को आज इस वीडियो के माध्यम से कवर कर देंगे। यानी कि नदियों से संबंधित एकमात्र भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं बचेगा जो परीक्षा में साथियों इससे हटकर आपको दिखे। तो इस वीडियो को देख लीजिएगा और नदियों से संबंधित प्रश्न में आप सभी लोग साथियों टेंशन फ्री हो जाइएगा। तो ये सभी प्रश्न, ये क्लास आप सभी की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को एंड तक देखिएगा और अपना स्कोर कमेंट एक बार जरूर करिएगा आप सभी लोग। तो पहला प्रश्न है, यहाँ पर आपको बताना इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है कि महानदी, नर्मदा और सोन नदियां कहां से निकलती हैं। ये तीनों नदियां साथियों कहां से निकलती हैं? एक ही जगह से निकलती हैं। कहां से निकलती हैं? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से ये तीनों नदियां निकलती हैं। तो प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बताइए सोन नदी कहां से निकलती है, तो अमरकंटक ही आपको लगाना है। नर्मदा नदी पूछे या सिर्फ महानदी पूछ ले कहां से निकलती है, तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, यह आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए साथियों, दूसरे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन सा ज्वारंद मुख का निर्माण करती है। तो कौन सा ज्वारंद मुख का निर्माण करती है, मैं आपको बता देता हूं। नर्मदा और तापी की नदी की बात करें तो साथियों ये ज्वारंद मुख का निर्माण करती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अब उसके बाद देखिए साथियों के निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। चंबल नदी, नर्मदा नदी, कावेरी नदी या गोदावरी नदी। तो यहां पर साथियों बात करें कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। तो कौन सी ऐसी नदी है जिसके मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। बात करें अगर कावेरी की बनता है तो बिल्कुल बनता है, महानदी की बनता है तो बिल्कुल बनता है, गोदावरी में भी बनता है, लेकिन तापी में साथियों तापी नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है। जो दक्षिण भारत का पठारी प्रदेश है तो इनमें से कौन सी नदी जो है वो इसको दो भागों में विभाजित करती है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर नर्मदा नदी के साथ जाएगा। यानी कि नर्मदा नदी वो नदी है जो कि दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है। तो जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अब उसके बाद देखिए कि दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी आपसे पूछी जा रही है, तो गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है या नर्मदा है। क्या होगा इसका राइट आंसर। बात करें दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को, ठीक है, यहां पर दक्षिण भारत की नदियों की अगर बात करें साथियों तो सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, गोदावरी नदी हो जाएगी। तो जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी लोगों का। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी को, महानदी को, कृष्णा को या कावेरी को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। वृद्ध गंगा की अगर बात करें तो किसको कहा जाता है, गोदावरी को कहा जाता है वृद्ध गंगा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है मुल्ताई नगर या आपका तिरबंक गांव, जनापाव पहाड़ी या ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो इस प्रश्न की अगर बात करें साथियों, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहां पर स्थित है, तो त्र्यंबक गांव हो जाएगा। त्र्यंबक पहाड़ियां हो जाएगा, पहाड़ी आ जाए तो पहाड़ी लगा देना, गांव आ जाए तो गांव लगा देना। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल साथियों कहां से है, त्र्यंबक पहाड़ियों से है या गांव से है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि वे दो प्रमुख नदियों के नाम आपको बताना है जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं लेकिन वे अलग अलग देशों में, विदेश दिशाओं में बहती हैं। तो वो कौन सी साथियों दो नदी हैं जिनके बारे में आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बात करें नर्मदा नदी की और सोन नदी की। ये दो नदियों की बात करें, ये निकलती तो है साथियों अमरकंटक पठार से निकलती हैं लेकिन अलग अलग दिशाओं में बहती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका नर्मदा और सोन नदी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए तवा किसकी सहायक नदी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि तवा किसकी सहायक नदी है, नर्मदा की, तापी की, महानदी की या गोदावरी की। तो नर्मदा की अगर बात करें, नर्मदा नदी की सहायक नदी आपसे पूछी जाए तो तवा बताना है। तवा किसकी सहायक नदी है, तो नर्मदा बताना है। बात आपकी एक ही है, तो यह बात आपको ध्यान रखना है। साथियों क्लास को आप सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे। आप सभी लोग इस क्लास को क्या करेंगे भाई, एक बार शेयर इस क्लास को जरूर कर देंगे। चलिए उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। बताइए, सोन नदी, कोसी नदी, चंबल नदी या यमुना नदी। क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तो अगर बात करें कोसी नदी की, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो कोसी नदी जो है वो साथियों प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है। ओडिशा का शोक किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है।
महानदी को, ब्रह्मणी को, या वैतरणी को, या दामोदर को? तो महानदी एक ऐसी नदी है जिसको किसका शोक कहा जाता है? ओडिशा का शोक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी परीक्षा में साथियों पूछा जा सकता है। दो बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। पहली बात आपको ध्यान रखना है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को जो है वो बंगाल का शोक कहा जाता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि ओडिशा का शोक किसे कहा जाता है? महानदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है। उसके बाद देखिए साथियों कि इंदौर के समीप स्थित जो जनापाव पहाड़ियां हैं, ये स्रोत है तापी नदी का, यानी कि जनापाव पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तापी नदी, चंबल नदी, माही नदी या महानदी, कौन सी नदी निकलती है? जल्दी से करेंगे आप सभी लोग, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे चंबल नदी के बारे में। तो चंबल नदी साथियों कहाँ से निकलती है? जो इंदौर में जनापाव पहाड़ी है वहां से निकलती है चंबल नदी। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न कि भारत की जो लवण नदी है, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है कौन सी नदी? माही नदी, लूनी नदी, बनास नदी या साबरमती नदी? तो बात करें साथियों लवण नदी के किसे कहा जाता है? लवण नदी किसे कहा जाता है? लूनी नदी जो है साथियों उसको क्या कहा जाता है? लवण नदी कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कौन सी नदी बेहड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो इनमें से कौन सी नदी है जो कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें नर्मदा नदी जो है वो जलप्रपात का निर्माण करती है। कौन से जलप्रपात का निर्माण करती है? तो कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। ये कपिल धारा जलप्रपात किसके समीप है साथियों? तो भेड़ा घाट के समीप है। इतनी जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारंदमुख का निर्माण करती है? राप्ती नदी या आपका महानदी, नर्मदा नदी या स्वर्णरेखा? बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, बताने की कोशिश करेंगे। तो ज्वारंदमुख का निर्माण करती है साथियों कौन सी नदी? नर्मदा नदी। ये आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? तो कौन सी नदी है एस्चुअरी का निर्माण नहीं करती है? उससे महत्वपूर्ण बात है कि कौन कौन सी नदियां एस्चुअरी का निर्माण करती है। तो नर्मदा नदी करती है, तापी नदी करती है, मांडवी नदी करती है, लेकिन महानदी नहीं करती। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। तो जो जो नदियां साथियों एस्चुअरी का निर्माण करती है उन तीनों नदियों के नाम आप लोग एक बार ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए कि भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो कौन सी नदियों साथियों डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो डेल्टा कौन कौन सी नदियां बनाती हैं? गंगा नदी बनाती है, गोदावरी बनाती है, महानदी बनाती है, लेकिन ताप्ती नदी नहीं बनाती है। तो इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है कि शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो शिप्रा नदी की अगर बात करें तो किसकी सहायक नदी है साथियों? चंबल नदी की सहायक नदी है। ये आप सभी लोगों को याद रखना है। तो शिप्रा नदी साथियों किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की सहायक नदी है। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? बताइए। तो अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। कौन सी नदी नहीं निकलती है? मैं आपको बता चुका हूं शुरुआत में कि नर्मदा नदी या अमरकंटक के पठार से निकलती है, महानदी भी निकलती है, चंबल नदी भी निकलती है, लेकिन अगर बात करें साथियों गोदावरी नदी की तो ये नहीं निकलती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है, ये आपको बताना है। ये प्रश्न साथियों मैं आपको कई बार करवा चुका हूं, कई बार परीक्षा में भी पूछे जा चुकी है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी नदी का उद्गम भारत में है और कौन सी नदी का भारत में नहीं है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो आपका राइट आंसर साथियों क्या होगा? आप लोग ध्यान रखेंगे कि कावेरी का उद्गम भारत में ही है। उसके बाद बात करें साथियों नर्मदा का भी भारत में ही है। उसके अलावा यहाँ पर साथियों अगर बात करें हम लोग गंगा का भी भारत में है, लेकिन ब्रह्मपुत्र का भारत में नहीं है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का कि तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? असम से, सिक्किम से, अरुणाचल प्रदेश से या मणिपुर से? तो यहाँ पर साथियों आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। तो तिब्बत में बहने वाली जो नदी सांगपो है ये निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले ये एंट्री करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी
नाम चाबारवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्टि करती है? गंगा नदी, तीस्ता नदी, बराक नदी या ब्रह्मपुत्र नदी? तो बात करें साथियों, इसका क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? सिंधु नदी का है, सतलज नदी का है, ब्रह्मपुत्र नदी का है या इन सभी नदियों का है, ये आपको बताना है। तो अगर बात करें तिब्बत में मानसरोवर झील के पास साथियों किसका उद्गम स्थल है, तो सिंधु का भी है, सतलज का भी है और ब्रह्मपुत्र का भी है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, और जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप सभी लोग इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, क्लासेस को अटेंड करते रहिए और अपने मकसद में साथियों कामयाब आप सभी लोग बहुत ही जल्द हो जाएंगे। तो आप सभी लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।